आज हम बात करेंगे डारियस फोरॉक्स द्वारा लिखित एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि लाइफ में असली खुशी और ग्रोथ पाने के लिए हमें किस पर ध्यान देना चाहिए और किसे नजरअंदाज करना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की। ये बुक हमें सिखाती है कि जब हम अपनी एनर्जी और अटेंशन सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम एक पर्पसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की डिटेल जर्नी। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीढ़ियां, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1 फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, ए कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल। ये चैप्टर पूरी किताब का फाउंडेशन रखता है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। स्टोइक फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि हर चीज को चेस करने की बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस से जुड़ी हैं। यही इस किताब का कोर है। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन में डारियस बताते हैं कि उन्होंने ये लेटर्स क्यों लिखे। उन्होंने मार्कस ऑरेलियस और सेनेका की तरह लेटर्स को टूल बनाया ताकि कॉम्प्लेक्स लाइफ लेसन सिंपल और प्रैक्टिकल बने। यहाँ वो बताते हैं कि अल्टीमेट गोल है एक पर्पसफुल, पीसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीना। चैप्टर 3 द इनर वर्ल्ड। इस सेक्शन की शुरुआत हमें याद दिलाती है कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपनी इनर वर्ल्ड यानी इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। यही सेल्फ मास्टरी हमारी सक्सेस और पीस की असली कुंजी है। चैप्टर 4 मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशंस को मैनेज करना सीखना सबसे जरूरी स्किल है। अगर हम गुस्सा, डर या दुख में बह जाते हैं तो डिसीजंस वीक हो जाते हैं। डारियस कहते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करके चैनलाइज करना चाहिए ताकि वो हमारी स्ट्रेंथ बने, वीकनेस नहीं। चैप्टर 5 लेटर 1 ऑन नोइंग व्हाट यू कंट्रोल। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा लेसन है कंट्रोल और नो कंट्रोल को अलग करना। हमें सिर्फ उसी चीज में एनर्जी डालनी चाहिए जो हमारे हाथ में है। जब हम अनकंट्रोलेबल चीजों को छोड़ देते हैं, तब हम मेंटली फ्री और पीसफुल महसूस करते हैं। चैप्टर 6 लेटर 2 ऑन प्रोटेक्टिंग योर मूड। मूड हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों को प्रभावित करता है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी कंपनी, एनवायरनमेंट और हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे मूड को शेप करते हैं। हेल्थी मूड इक्वल्स टू हेल्थी माइंड। चैप्टर 7 लेटर 3 ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जनरेट होती है। डारियस हमें बताते हैं कि जब हम अपने वाई को समझते हैं, तब मोटिवेशन नेचुरल हो जाती है। डिसिप्लिन और छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मोटिवेशन को अलाइव रखते हैं। चैप्टर 8 लेटर 4 ऑन डीलिंग विद एंजाइटी। एंजाइटी तब बढ़ती है जब हम फ्यूचर को ओवरथिंक करते हैं। इस लेटर में एडवाइस है प्रेजेंट पर फोकस करो और वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लो। इससे दिमाग में क्लैरिटी आती है और फियर कम हो जाता है। चैप्टर 9 लेटर 5 ऑन प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई और अनरियलिस्टिक होती हैं। ऑथर हमें सिखाते हैं कि हमें रिजल्ट्स की बजाय एफर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो डिसअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। चैप्टर 10 लेटर 6 ऑन द क्योर फॉर फियर। फियर हर किसी की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसका क्योर है एक्शन। जब हम धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हैं तो वो कमजोर पड़ जाता है। फियर को इग्नोर करने से नहीं, बल्कि उसे फेस करने से कॉन्फिडेंस बनता है। चैप्टर 11 लेटर 7 ऑन गिविंग योरसेल्फ अ ब्रेक। जिंदगी में हम अक्सर खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। इस लेटर में बताया गया है कि हर वक्त परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपने आप को आराम देना, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और सेल्फ कंपैशन दिखाना ही असली ग्रोथ है। खुद को ब्रेक दो और गिल्ट के बिना रिचार्ज करो। चैप्टर 12 मैनेजिंग योर थॉट्स।
ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमारा असली कंट्रोल हमारे थॉट्स पर है। नेगेटिव सोचना हमारी एनर्जी ड्रेन करता है, जबकि माइंडफुल और पॉजिटिव सोच हमें क्लैरिटी देती है। मैनेजिंग थॉट्स मतलब कॉन्शियसली चूज करना कि किस बात को दिल और दिमाग में जगह देनी है। यही इनर पीस की कुंजी है। चैप्टर 13, लेटर 8 ऑन चेंजिंग योर माइंडसेट, नॉट योर सराउंडिंग्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस पाने के लिए सराउंडिंग्स बदलनी होंगी, लेकिन ऑथर बताते हैं कि असली बदलाव माइंडसेट में होता है। अगर नजर का चश्मा साफ कर लो तो वही सिचुएशन भी नई लगेगी। आउटर वर्ल्ड नहीं, इनर वर्ल्ड बदलो और प्रॉब्लम्स सडनली मैनेजेबल हो जाती हैं। चैप्टर 14, लेटर 9 ऑन ऑब्जर्विंग योर माइंड। यहाँ सिखाया गया है कि अपने माइंड को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। जब आप अपने विचारों को डिस्टेंस से देखते हो तो समझ आता है कि आप थॉट्स नहीं हो, बल्कि उनके ऑब्जर्वर हो। यही अवेयरनेस एंजाइटी कम करती है और आपको काम और बैलेंस्ड रहने में मदद करती है। चैप्टर 15, लेटर 10 ऑन गार्डिंग योर माइंड। माइंड एक बगीचे की तरह है। अगर वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स को रोकेंगे नहीं तो पॉजिटिविटी ग्रो नहीं होगी। इस चैप्टर में समझाया गया है कि किन आइडियाज, लोगों और इन्फ्लुएंसेस को अपने अंदर आने देना है और किन्हें रिजेक्ट करना है। गार्ड योर माइंड, प्रोटेक्ट योर इनर पीस। चैप्टर 16, लेटर 11 ऑन नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। फोन, सोशल मीडिया, एंडलेस वरीज सब हमें वीक बनाते हैं। इस लेटर में कहा गया है कि फोकस पाने के लिए प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी और उन पर टिके रहना होगा। हर डिस्ट्रैक्शन को ना कहना एक्चुअली अपने ड्रीम्स को हाँ कहना है। चैप्टर 17, लेटर 12 ऑन द वैल्यू ऑफ सिंगल माइंडेड फोकस। यहाँ सिंगल माइंडेड फोकस की ताकत बताई गई है। जब माइंड एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीटास्किंग टेम्पररी थ्रिल देता है, लेकिन डीप नहीं। वन टास्क, फुल एटीट्यूशन, दैट्स द सीक्रेट टू मास्टरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन लाइफ। चैप्टर 18, लेटर 13 ऑन हैविंग अ हेल्थी माइंड। हेल्दी माइंड उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी बॉडी। यहाँ बताया गया है कि ग्रेच्युटी, जर्नलिंग, मेडिटेशन और पॉजिटिव इनपुट से माइंड नर्शाइज रहता है। टॉक्सिक कंटेंट और नेगेटिव पीपल माइंड को पॉइजन करते हैं। हेल्थी माइंड ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है और चैलेंजेस फेस कर पाता है। चैप्टर 19, नोइंग योरसेल्फ बेटर। ये सेक्शन हमें रिमाइंड करता है कि सबसे बड़ा काम है खुद को जानना। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फियर्स और डिजायर्स को समझते हो तो लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी सेल्फ नॉलेज से डिसीजंस लो। नोइंग योरसेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ विजडम। चैप्टर 20, लेटर 14 ऑन नोइंग थायसेल्फ एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ खुद को जानना काफी नहीं, उसके अनुसार एक्ट भी करना जरूरी है। अगर आप जानते हो कि आपके वैल्यूज क्या हैं, तो डिसीजंस उसी अलाइनमेंट में लेने चाहिए। जब एक्शंस और इनर ट्रूथ मैच करते हैं, तभी रियल फुलफिलमेंट और लॉन्ग टर्म पीस मिलती है। चैप्टर 21, लेटर 15 ऑन योर इनर स्ट्रेंथ। लाइफ में सबसे बड़ा वेपन है हमारी इनर स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो और हार्डशिप्स फेस करते हो तो आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। इनर स्ट्रेंथ ही आपको टफ सिचुएशंस में काम और स्टेबल रहने की ताकत देती है। चैप्टर 22, लेटर 16 ऑन क्राफ्टिंग योर लाइफ स्टोरी। हर इंसान अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखता है। ऑथर बताते हैं कि सर्कमस्टांसेस चाहे जैसे हों, आप नैरेटिव बदल सकते हो। अगर खुद को विक्टिम समझोगे तो स्टोरी दुख भरी होगी, लेकिन अगर खुद को क्रिएटर मानोगे तो लाइफ एक इंस्पायरिंग जर्नी बन जाएगी। बी द ऑथर ऑफ योर लाइफ। चैप्टर 23, लेटर 17 ऑन रिमेम्बरिंग योर ट्रू सेल्फ वर्थ। आज की दुनिया में लोग सेल्फ वर्थ को बाहरी चीजों से मेजर करते हैं, मनी, स्टेटस, लुक्स, पर असली वैल्यू अंदर से आती है। इस लेटर में बताया गया है कि आप वैल्यूएबल हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो।
दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी यूनिकनेस में असली वर्थ है। चैप्टर 24, लेटर 18 ऑन स्टैंडिंग बिहाइंड योर वैल्यूज एट ऑल टाइम्स। वैल्यूज सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शंस में दिखनी चाहिए। जब आप कठिन हालात में भी अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हो तो आपका रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि कॉम्प्रोमाइजेस शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं, लेकिन वैल्यूज पर टिकना लाइफ लॉन्ग फुलफिलमेंट लाता है। चैप्टर 25, मेकिंग बेटर डिसीजंस। यहाँ पूरी तरह डिसीजन मेकिंग पर फोकस है। गुड डिसीजंस क्लियर थिंकिंग और काल्म माइंड से आते हैं। जब आप इम्पल्सिवली डिसाइड करते हो तो रिग्रेट बढ़ता है, लेकिन अगर चॉइसेस को वैल्यूज और प्रायोरिटीज से अलाइन करोगे तो हर डिसीजन मीनिंगफुल होगा। डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। चैप्टर 26, लेटर 19 ऑन मेकिंग योर ओन डिसीजंस। सोसाइटी और लोग अक्सर आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन इस लेटर में समझाया गया है कि सबसे पावरफुल डिसीजन वही है जो आप खुद लेते हो। एडवाइस सुनो, पर अंत में अपने दिल और दिमाग से गाइडेड रहो। यही इंडिपेंडेंस आपको स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक बनाती है। चैप्टर 27, पत्र 20 अपनी योजनाओं को समायोजित करने पर। लाइफ रेयरली गोज एग्जैक्टली एज प्लान्ड। फ्लेक्सिबिलिटी ही सक्सेस की असली की है। अगर प्लान फेल हो रहा है तो उसे बदलो, बट गोल्स मत छोड़ो। ये लेटर सिखाता है कि अडेप्ट होना कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। जो लोग एडजस्ट करते हैं वही बदलते हालात में भी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 28, लेटर 21 ऑन वेलकमिंग व्हाट हैपेंस। ऑथर स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित होकर बताते हैं कि जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस पेन बढ़ाता है जबकि एक्सेप्टेंस पीस लाता है। लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते पर रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। जब आप इवेंट्स को वेलकम करते हो तो हर चैलेंज एक टीचर बन जाता है। चैप्टर 29, लेटर 22 ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। यहाँ बताया गया है कि हर सिचुएशन में मेंटली वर्स्ट केस सिनारियो प्रिपेयर करो। इसका मतलब नेगेटिव सोच नहीं बल्कि मेंटली रेडी रहना है। जब आप सबसे बुरा इमेजिन कर लेते हो तो डर कम हो जाता है और करेज बढ़ता है। प्रिपेयर्ड माइंड हमेशा काम और डिसाइसिव रहता है। चैप्टर 30, लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ। फुलफिलमेंट का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि मीनिंगफुल और बैलेंस्ड लाइफ है। इस सेक्शन में समझाया गया है कि हैप्पीनेस तब आती है जब आप पर्पस के साथ जीते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो और दूसरों की भलाई में योगदान देते हो। फुलफिल्ड लाइफ सिंपल, इंटेंशनल और डीपली जॉयफुल होती है। चैप्टर 31, लेटर 23 ऑन द ब्रेविटी ऑफ लाइफ। लाइफ छोटी है और जल्दी निकल जाती है। इस लेटर में ऑथर रिमाइंड करते हैं कि टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है। जब आप इस रियलिटी को डीपली महसूस करते हो तो आप पेटी चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इंस्टेड आप अपनी एनर्जी उसी पर लगाते हो जो सच में मैटर करता है। चैप्टर 32, लेटर 24 ऑन लिविंग अ हैप्पी लाइफ। हैप्पीनेस बाहरी पोजेशन से नहीं आती बल्कि इनर माइंडसेट से आती है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि ग्रैटिट्यूड, सिंप्लिसिटी और प्रेजेंट में जीना ही असली हैप्पीनेस है। जब आप छोटी छोटी चीजों में जॉय ढूंढते हो तो लाइफ हल्की लगने लगती है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, नॉट अ डेस्टिनेशन। चैप्टर 33, लेटर 25 ऑन द हिडन वैल्यू ऑफ हार्ड थिंग्स। हार्ड चीजें अनकंफर्टेबल लगती हैं पर असली ग्रोथ वहीं से आती है। जब आप टफ चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होती है। कंफर्ट जोन टेम्पररी रिलीफ देता है पर हार्ड वर्क और स्ट्रगल्स लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट लाते हैं। हार्डशिप्स ही आपकी जर्नी को वैल्यूएबल बनाते हैं। चैप्टर 34, लेटर 26 ऑन द जॉय ऑफ ओनिंग नथिंग। यहाँ बताया गया है कि फ्रीडम ज्यादा पोजेशन से नहीं बल्कि कम चीजों से आती है। जब आप अननेसेसरी क्लटर छोड़ देते हो तो माइंड क्लियर होता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजें कम करने का नाम नहीं बल्कि पीस और जॉय बढ़ाने का तरीका है। चैप्टर 35, लेटर 27 ऑन लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ।
कॉन्शियस लाइफ का मतलब ऑटो पायलट से बाहर आकर हर चॉइस को अवेयर होकर लेना है। जब आप हर दिन इंटेंशनल डिसीजंस लेते हो तो रिग्रेट्स कम और सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि अवेयरनेस ही वो शक्ति है जो आपको अपने लाइफ पाथ पर कंट्रोल देती है। चैप्टर 36, लेटर 28 ऑन द शॉर्ट टाइम यू हैव लेफ्ट। टाइम सबसे लिमिटेड एसेट है। ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि आपकी जिंदगी इन्फिनिट नहीं है। डेथ की अवेयरनेस से आप और ज्यादा प्रेजेंट में जीना सीखते हो। जब आप शॉर्ट टाइम को पहचानते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ते हो और मीनिंगफुल चीजों पर फोकस करते हो। दैट्स ट्रू विजडम। चैप्टर 37, बिल्डिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इस सेक्शन में पूरा फोकस सेल्फ ग्रोथ पर है। ऑथर कहते हैं कि एक बेटर वर्जन बनने के लिए आपको हैबिट्स इंप्रूव करनी होंगी, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी और लगातार सीखते रहना होगा। ग्रोथ एक डेली प्रोसेस है। जब आप डेली स्मॉल एफर्ट्स लगाते हो तो धीरे धीरे आप बेस्ट सेल्फ बन जाते हो। चैप्टर 38, लेटर 29 ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी दोनों को ट्रेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बॉडी आपको एनर्जी देता है और स्ट्रॉन्ग माइंड आपको क्लैरिटी। यह लेटर बताता है कि रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और ट्रेनिंग से आप रेजिलियंस बिल्ड करते हो। जब माइंड और बॉडी अलाइन होते हैं तो लाइफ में बैलेंस आता है। चैप्टर 39, लेटर 30 ऑन लिविंग अ रिसोर्सफुल लाइफ। रिसोर्सफुल होने का मतलब है अवेलेबल चीजों का बेस्ट यूज करना। कंप्लेंट्स करने से कुछ नहीं बदलता, पर क्रिएटिविटी से आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। यह चैप्टर इंस्पायर करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं अगर आप स्मार्ट और अडेप्टेबल बनना सीख जाते हो। चैप्टर 40, लेटर 31 ऑन द वैल्यू ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स फेलियर नहीं बल्कि टीचर हैं। जब आप गलतियां एक्सेप्ट करते हो तो सीखते हो और आगे बढ़ते हो। यह लेटर बताता है कि मिस्टेक से डरना ग्रोथ रोक देता है। हर एरर इम्प्रूवमेंट का मौका है। The more you try, the more you learn, and that's true progress. Chapter 41, letter 32 on mastering the skill of self-talk. Self-talk आपकी जिंदगी शेप करता है। नेगेटिव बातें आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं, जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको एम्पावर करती है। इस चैप्टर में सिखाया गया है कि अपने इनर डायलॉग को मॉनिटर करो और उसे सपोर्टिव बनाओ। जब आप खुद से दयालु और इंस्पायरिंग बातें करते हो तो ग्रोथ नेचुरली होती है। चैप्टर 42, लेटर 33 ऑन द सीक्रेट टू बिकमिंग बेटर। बिकमिंग बेटर का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में बड़े बदलाव लाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस ही असली सीक्रेट है। अगर आप हर दिन 1% बेटर बनने की कोशिश करते हो तो इवेंचुअली आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हो। चैप्टर 43, लेटर 34 ऑन ट्राइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर एवरी डे। स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर दिन खुद को थोड़ा टफ बनाने की प्रैक्टिस करो। जब आप चैलेंजेस से भागने की बजाय उन्हें फेस करते हो तो रेजिलियंस बढ़ती है। धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो और कोई सेटबैक आपको रोक नहीं पाता। चैप्टर 44, लेटर 35 ऑन बीइंग फॉरगिविंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। इस लेटर में समझाया गया है कि सेल्फ फॉरगिवनेस जरूरी है। मिस्टेक्स को गिल्ट में बदलने की बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जब आप खुद को माफ करते हो तो इनर पीस आती है। सेल्फ कंपैशन ही हीलिंग और ग्रोथ का रास्ता है। चैप्टर 45, लेटर 36 ऑन स्ट्राइविंग फॉर बेटरमेंट। लाइफ में हमेशा बेटर बनते रहना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि कंपैरिजन से बचो और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। जब आप लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हो तो एक फुलफिलिंग जर्नी बनती है। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल है। एवरी स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट काउंट्स। Chapter 46, letter 37 on the benefits of annoying things.
अनोइंग सिचुएशंस भी वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि वो पेशेंस और टॉलरेंस सिखाती हैं। जब कोई छोटी चीज इरिटेट करती है तो उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझो। यह चैप्टर बताता है कि डिस्कम्फर्ट आपके कैरेक्टर को शेप करता है। फ्रस्ट्रेशंस एक्चुअली आपको काम, वाइज और ग्राउंडेड बनाती है। चैप्टर 47 2 द आउटर वर्ल्ड। अब तक फोकस था इनर वर्ल्ड पर, अब ऑथर आउटर वर्ल्ड पर ले जाते हैं। ये सेक्शन इस बात पर ध्यान देता है कि आप दुनिया में कैसे इंटरैक्ट करते हो, सक्सेस को कैसे परस्यू करते हो और लोगों के साथ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो। आउटर लाइफ आपके इनर स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन है। चैप्टर 48 परस्यूइंग वर्ल्डली सक्सेस। वर्ल्डली सक्सेस का चेस एंडलेस हो सकता है अगर उसे सही बैलेंस के बिना किया जाए। इस चैप्टर में बताया गया है कि सक्सेस जरूरी है, लेकिन उसे हैप्पीनेस और पीस पर हावी मत होने दो। रियल सक्सेस वही है जो आपको फुलफिलमेंट दे और आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड रहे। चैप्टर 49 लेटर 38 ऑन द प्राइस वी पे टू गेट व्हाट वी वांट। हर डिजायर का एक प्राइस होता है, टाइम, एफर्ट या सैक्रिफाइसेस। यह लेटर बताता है कि अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। नथिंग कम्स फ्री। जब आप अपने गोल्स के लिए सही प्राइस विलिंगली पे करते हो तभी अचीवमेंट्स मीनिंगफुल लगती हैं। चैप्टर 50 लेटर 39 ऑन द बिगेस्ट प्राइज इन लाइफ। लाइफ का सबसे बड़ा प्राइज है इनर पीस और फ्रीडम। मनी, फेम और सक्सेस सब टेम्पररी है, पर शांति और क्लैरिटी आपको एक फुलफिल्ड इंसान बनाती है। ये चैप्टर रिमाइंड करता है कि असली जीत खुद को जानने और शांत मन के साथ जीने में है। That's the ultimate reward. Chapter 51 letter 40 on the excessive desire for success. सक्सेस जरूरी है, लेकिन उसका एक्सट्रीम डिजायर आपको बर्न आउट कर देता है। जब आप सिर्फ सक्सेस चेस करते हो तो पीस खो देते हो। बैलेंस बनाना ही रियल विजडम है। चैप्टर 52 लेटर 41 ऑन रीचिंग योर गोल्स। गोल्स तक पहुंचने का सीक्रेट कंसिस्टेंसी है। स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे एक्शंस ही बड़ी जीत दिलाते हैं। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। Chapter 53 letter 42 on the joy of seeing people succeed. सिर्फ खुद की जीत पर खुश मत हो, दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करो। ऐसा करने से जेलसी कम होती है और कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। Chapter 54 बिल्डिंग वेल्थ। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, ये है टाइम की फ्रीडम, मेंटल पीस और सिक्योरिटी। रियल वेल्थ सिंपल हैबिट्स और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से आती है। Chapter 55 letter 43 on getting rich. रिच बनने के लिए क्विक स्कीम्स नहीं, बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। स्मार्ट सेविंग और सही जगह इन्वेस्ट करना ही असली रिचनेस है। Chapter 56 letter 44 on the deadly pursuit of money. अगर पैसा ही अल्टीमेट गोल है तो लाइफ एम्प्टी हो जाती है। मनी को टूल समझो, पर्पस नहीं। Over chasing money, losing happiness. Chapter 57, letter 45 on the beauty of a normal life. Normal life boring नहीं होती। Simple routines, close relations और health ही असली luxury है। Normal को enjoy करना ही true richness है। Chapter 88, letter 46 on the psychology of money. Money neutral है। आपके thoughts ही उसे good या bad बनाते हैं। अगर आप माइंडफुल यूज करोगे तो पैसा फ्रीडम देगा, स्ट्रेस नहीं। चैप्टर 59 लेटर 47 ऑन इंस्पायरिंग अदर्स। सक्सेस सिर्फ खुद के लिए मत रखो। जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हो तो इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है। इंस्पायर करना ही लेगेसी बनाना है। चैप्टर 60 मैनेजिंग योर करियर। करियर को सिर्फ जॉब मत समझो, ये आपकी ग्रोथ जर्नी है। स्मार्ट चॉइसेस, स्किल बिल्डिंग और बैलेंस से करियर फुलफिलिंग बनता है। चैप्टर 61 लेटर 48 ऑन रेस्टिंग वर्सेस वर्किंग। लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, रेस्ट लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हार्ड वर्क। प्रॉपर रेस्ट से क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। चैप्टर 62 लेटर 49 ऑन डूइंग व्हाट लाइफ एक्सपेक्ट्स ऑफ यू।
लाइफ आपसे हमेशा बेस्ट एफर्ट्स एक्सपेक्ट करती है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हो और उन्हें निभाते हो, तभी सेटिस्फैक्शन मिलता है। चैप्टर 63, लेटर 50 ऑन बीइंग योर ओन विटनेस। अपने एक्शंस को खुद इवैल्यूएट करना सीखो। जब आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अडॉप्ट करते हो तो गलतियां कम और ग्रोथ ज्यादा होती है। चैप्टर 64, लेटर 51 ऑन बीइंग प्रिसाइज विथ योर वर्ड्स। वर्ड्स पावरफुल होते हैं। क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती हैं और ट्रस्ट बनता है। हर वर्ड वाइजली चूज करो। चैप्टर 65, लेटर 52 ऑन द काउंटर इंट्यूटिव पावर ऑफ डूइंग लेस। कभी-कभी लेस करना ही ज्यादा अचीव करना होता है। ओवरवर्क आपको थका देता है, लेकिन स्मार्ट प्रायोरिटीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। चैप्टर 66, लेटर 53 ऑन फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्ट। हाफ डन काम कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देता। जब आप शुरू करो तो उसे फिनिश करना हैबिट बनाओ। यही डिसिप्लिन सक्सेस की है। चैप्टर 67, लेटर 54 ऑन शेपिंग योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर आज के छोटे छोटे डिसीजन से शेप होता है। स्मार्ट प्लानिंग और एक्शन से आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। चैप्टर 68, बीइंग विथ पीपल। लाइफ सोलो नहीं जी जाती। रिलेशनशिप्स ही आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस का बेस है। सही लोगों के साथ रहना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 69, लेटर 55 ऑन द लिबरेशन ऑफ कीपिंग थिंग्स टू योरसेल्फ। हर बात शेयर करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें प्राइवेट रखने से इनर पीस और कंट्रोल मिलता है। साइलेंस भी स्ट्रेंथ है। चैप्टर 70, लेटर 56 ऑन लर्निंग फ्रॉम पीपल्स नेगेटिव बिहेवियर। नेगेटिव पीपल से दूर मत भागो। उनसे सीखो कि आपको कैसा नहीं बनना है। दूसरों की गलतियां आपकी बेस्ट टीचर्स हैं। चैप्टर 71, लेटर 57 ऑन द ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। सच्ची दोस्ती लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर है। डिफिकल्ट टाइम्स में वही फ्रेंड्स आपका रियल सपोर्ट बनते हैं। इन्वेस्ट इन ट्रू बॉन्ड्स। चैप्टर 72, लेटर 58 ऑन बीइंग जेंटल इन योर इंटरैक्शंस। जेंटल वर्ड्स और सॉफ्ट टोन रिश्तों में मैजिक करती है। काइंडनेस आपको रिस्पेक्टेड बनाती है और लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। चैप्टर 73, लेटर 59 ऑन इरेडिकेटिंग एनवी। जेलसी आपकी एनर्जी और पीस दोनों चुरा लेती है। दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करना सीखो और अपने गोल्स पर फोकस करो। चैप्टर 74, लेटर 60 ऑन नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक। लोग क्या सोचेंगे, ये सोचते सोचते ड्रीम्स मर जाते हैं। अपनी वैल्यूज के हिसाब से जियो, न कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर। चैप्टर 75, लेटर 61 ऑन शेयरिंग योर जॉय विद अदर्स। हैप्पीनेस तभी बढ़ती है जब आप इसे शेयर करते हो। छोटी छोटी खुशियां भी अगर आप दूसरों तक पहुंचाओगे तो वो डबल हो जाएंगी। चैप्टर 76, डीलिंग विद हार्ड टाइम्स। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं रहती। हार्ड टाइम्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन्हें स्ट्रगल नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। चैप्टर 77, लेटर 62 ऑन लिविंग थ्रू एंग्शियस टाइम्स। एंग्जाइटी सबको होती है, लेकिन उसे हैंडल करना आर्ट है। डीप ब्रीथिंग, पेशेंस और पर्सपेक्टिव से एंग्शियस मोमेंट्स आसान हो जाते हैं। चैप्टर 78, लेटर 63 ऑन बीइंग ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स। ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस का सबसे पावरफुल टूल है। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहना आपको पॉजिटिविटी और पीस दोनों देता है। चैप्टर 79, लेटर 64 ऑन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। लाइफ एक रोलर कोस्टर है। अप्स एंड डाउन्स दोनों को एक्सेप्ट करो। यही बैलेंस आपको रिजिलियंस और विजडम देता है। चैप्टर 80, लेटर 65 ऑन गेटिंग अनस्टक। स्टक होना नॉर्मल है, लेकिन एक्शन, न्यू पर्सपेक्टिव और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप फिर से आगे बढ़ सकते हो। चैप्टर 81, लेटर 66 ऑन बिकमिंग अनस्टॉपेबल। जिंदगी में अनस्टॉपेबल बनने का मतलब है अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना। जब हम एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेते हैं तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता।
ऑथर बताते हैं कि अनस्टॉपेबल लोग फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं और कभी हार नहीं मानते। कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी ही असली ताकत है। चैप्टर 82 लेटर 67 ऑन पर्सनल पावर एंड ओनरशिप। पर्सनल पावर आती है जब हम अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अगर हम ओनरशिप लेते हैं तो हमारी ग्रोथ तेज हो जाती है। ऑथर कहते हैं, योर लाइफ इज योर्स, नो वन एल्सेस। जब हम अपने एक्शंस और चॉइसेस पर कंट्रोल रखते हैं तभी असली पावर आती है। चैप्टर 83 लेटर 68 ऑन बीइंग अ फ्रेंड टू योरसेल्फ। ज्यादातर लोग दूसरों के लिए अच्छे होते हैं पर खुद से हाश रहते हैं। ऑथर रिमाइंड करते हैं कि सेल्फ कंपैशन भी जरूरी है। अपने मिस्टेक्स पर खुद को अब्यूज करने की बजाय सपोर्ट दो, जैसे एक अच्छे दोस्त को देते। खुद के साथ दोस्ती करना इनर पीस और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। चैप्टर 84 लेटर 69 ऑन स्टेइंग काम इन अ रिसेशन। रिसेशन या टफ इकोनॉमिक टाइम में पैनिक करने से कुछ नहीं बदलता। काम रहने वाला इंसान ही सही डिसीजंस ले पाता है। ऑथर कहते हैं, खर्चों को मैनेज करो, नई स्किल सीखो और फियर ड्रिवन चॉइसेस से बचो। अनसर्टेनिटी में पेशेंस ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 85 लेटर 70 ऑन द इम्परमानेंट नेचर ऑफ योर बॉडी। ऑथर रिमाइंड करते हैं कि हमारा बॉडी टेम्पोररी है। हेल्थ की केयर करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सोल और माइंड को नर्चर करना। जब हम जानते हैं कि बॉडी इम्परमानेंट है तो हम ज्यादा माइंडफुल होकर जीते हैं और छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। चैप्टर 86 एक्नॉलेजमेंट्स। इस चैप्टर में ऑथर ने अपनी जर्नी में सपोर्ट करने वाले लोगों को थैंक किया है। उनका मानना है कि सक्सेस कभी अकेले पॉसिबल नहीं होती। हमेशा किसी न किसी की गाइडेंस, इंस्पिरेशन या मदद हमारे साथ होती है। ग्रैटिट्यूड लाइफ को और मीनिंगफुल बनाता है। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें ये सिखाती है कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब हम प्रायोरिटीज को साफ करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और सच में जो जरूरी है उस पर ध्यान देते हैं, तभी क्लैरिटी और पीस मिलती है। डारियस फोरू रिमाइंड करते हैं कि सक्सेस सिर्फ वेल्थ या स्टेटस से नहीं आती, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ और इनर सेटिस्फैक्शन से आती है। ये बुक हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हर दिन चॉइसेस हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपना समय छोटी छोटी चीजों में वेस्ट कर दें या फिर उसे इन्वेस्ट करके अपने लिए एक पर्पसफुल लाइफ बना लें। आखिर में मैसेज सिंपल है, अपने माइंड को क्लटर से फ्री करो, अपने गोल्स को क्लियर रखो और उन चीजों को चुनो जो सच में मायने रखती हैं। क्योंकि जब हम फोकस करते हैं ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, तभी हम जीते हैं एक फुलफिल्ड, हैप्पी और इंटेंशनल लाइफ। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी ऑफ फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में जज से क्या चुनोगे? वो जो बस टाइम खाता है या फिर वो जो आपको सच में ग्रो और खुश करता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।